बूढ़े बूढ़ियों की एक ही गंदी आदत है, सब समय बक 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 करना। बोलने वाला कोई मिले या ना मिले, बात करने वाला पास हो चाहे ना हो, पर इससे मेरी मनी बुआ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मनी बुआ, और शायद मनी बुआ को इसलिए इस घर में कोई पसंद नहीं करता, शायद मुझे छोड़कर। मैं भी बीच बीच में विरक्त हो जाता हूँ, उनके ऊपर गुस्सा भी आ जाता है, पर मैं अपनी मनी पीसी को बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे सभी गुरुजनों में अब केवल मनी पीसी ही बची है, बल्कि वो मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करती है। मेरे पिताजी की अपनी बहन नहीं है वो मेरे पिताजी के ताऊजी की बेटी है और पिताजी से 5 साल बड़ी है। किंतु सब बड़े हुए हैं एक साथ एक ही संयुक्त परिवार में। यह संयुक्त परिवार कब का टूटकर बिखर गया है। इसलिए यह मेरे रिश्ते की बुआ मेरे इस एकल परिवार का हिस्सा बनकर मेरे घर का अंत ध्वंस करेंगी, इसे मेरी पत्नी सुरमा पसंद नहीं करती। केवल उन्हें अलग या बाधा नहीं दे पाती है तो सिर्फ मेरे ही कारण। किंतु उसकी विरक्ति को भी मैं दबा नहीं सका। मेरी एकमात्र बेटी मऊ अपनी दादी को खूब पसंद नहीं करती, ऐसा नहीं है। कई बार ऑफिस से आकर मैंने देखा कि मऊ मनी बुआ की गोदी में लेटकर उनसे कहानियां सुन रही है, किंतु उसकी पसंद का काम जब नहीं होता तो वह भी दादी से गुस्सा हो जाती है। और यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस काम में उसे माँ की तरफ से कोई बाधा नहीं आती। यह कहना गलत नहीं होगा कि मनी बुआ केवल मेरे ही कारण इस घर में टिकी हुई है। मेरी माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, और उनकी एकमात्र याद है ये मनी बुआ। सब अच्छी आदतें हैं मनी बुआ में, केवल एक आदत को छोड़कर। वह है कि हर शाम का समय वह एक कटोरी मुरमुरे लेकर बैठ जाती हैं बरामदे में, अंधेरे बरामदे के एक कोने में। अपने ऊपर के 3 और नीचे के 4 दांतों को लेकर एक कटोरी मुरमुरों को चबाने की कोशिश करती हैं, किंतु असल में शाम के समय इन मुरमुरों को चबाना उनका उद्देश्य नहीं है। इस समय पता नहीं वो कैसे खोई खोई सी रहती हैं, जैसे वह अपने सामने किसी को देख रही हों। आंखें अध खुली हुई कटोरी को नीचे रखकर सामने देखते हुए कभी कुछ कुछ बड़बड़ाती रहती है। सब कुछ अर्थहीन बातचीत है, ज्यादातर ही अपने आप से, या ऐसा लगता है किसी और से, जैसे कि कहती हैं, कौन है, कौन, बूढ़ो, कैसा है रे तू, क्यों इतना कष्ट करके आता है सिर्फ मुझे देखने? मैं तो अच्छी ही हूँ, तेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है। ना 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 विभा, मत डरो, तुम्हारा संसार मैंने संभाल कर रखा है। तुम्हारी बहू की बात कर रही हो, वो तो बहुत अच्छी है, खाली मुंह से थोड़ी कड़वी बात जरूर निकालती है, पर मन ही मन मुझसे बहुत प्यार करती है, जानती हूँ मैं। बूढ़ो मेरे पिताजी का नाम है और विभा मेरी माँ का। पिताजी का देहांत हुआ मेरे कॉलेज के प्रथम वर्ष में और माँ उनसे 5 साल पहले ही स्वर्गवासी हो गई। ऐसा लगता है कि मनी पिसी गलत या भूल भाल नहीं बोल रही हैं, क्योंकि ये अर्थहीन वार्तालाप वो केवल अस्वस्थ नहीं स्वस्थ तन मन के साथ करती हैं। दूसरा, मैं सब बातें कभी भी वो नींद में नहीं करती हैं, बल्कि शाम के समय एकदम जागृत अवस्था में करती हैं। और ये सब शुरू करने से ही सुरमा का चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है। तब वो भी बोलना शुरू करती हैं, बुढ़ापे में सठिया गई है। मऊ को भी पहले पहले बहुत मजा आता था और कहती थी, ओ दादी, तुम क्या किसी नाटक के पात्र का संवाद बोल रही हो? बाद में वो भी सब बंद करने के लिए तंग करने लगी उन्हें। मैंने भी खुद बुआ को बहुत समझाया और यह बंद करने के लिए कहा, किंतु मनी पीसी ने हंसकर समझाया और बोली, ओ माँ, यह सब आबल ताबल बातचीत नहीं है बेटा, वो लोग बात करने आए तो क्या मैं बात भी ना करूं? वो लोग माने माँ, पिताजी? मैंने पूछा। नहीं तो और क्या? फिर मैंने पूछा, और कौन कौन आता है?
कभी कभी तेरे ताऊ जी आते हैं और कभी कभी तो तेरे फूफा जी भी आते हैं। मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मैंने कहा, अच्छा वो लोग आते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? ओ माँ, ये मैं कैसे बताऊं? तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देते बेटा? मनी पीसी ने कहा। फिर मैंने कई बार प्यार से मनी पीसी को समझाया कि इस तरह से आप अकेले में बैठकर बकबक करोगी तो लोग आपको पागल कहेंगे। ये सब तुम्हारे मन के भूल सोच है, ऐसा पागलपन मत करो। पर आखिर में मैंने भी बोलना छोड़ दिया। वैसे भी बूढ़ों को अपने आप से बकबक करने की आदत तो होती ही है, किंतु सब समय तो इंसान का मन मिजाज अच्छा नहीं होता। जैसे कि आज सवेरे से ही बहुत बारिश हो रही है। आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब देखते हुए ऐसे ही दिमाग खराब हो गया और मैं 4 बजे ही ऑफिस से निकल गया। मूसलाधार बारिश चल रही है तो चली रही है तो चली रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 8 बज गए, बारिश बंद तो नहीं होना तो दूर की बात, कम होने का भी नाम नहीं ले रही। आज जबकि मेरे ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर साहब की लड़की की शादी है। इन लोगों को अगर ना भी ले जाऊं तो मुझको तो हर हाल में हाजिरी तो देनी ही पड़ेगी। और सेन साहब का घर भी कम दूर नहीं, दमदम पार करके जयपुर में। किंतु भवानीपुर से दमदम जाना इस बारिश में कम बात नहीं है। नहीं जाने की बात से मऊ ने गाल मुंह फुला लिया और सुरमा ने भी भारी साड़ी उतारकर स्वेटर बुनने बैठ गई। ठीक उसी समय मनी पीसी ने शुरू कर दिया अपनी बकबक। सुरमा उन्हें तीखी नजरों से देखने लगी। मुझे लगा उसे अब तेज गुस्सा आने ही वाला है, और जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि बारिश के कारण आज मनी पीसी बरामदे में ना बैठकर इसी कमरे में बैठी हैं। मेरा भी मन मिजाज मौसम के कारण अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने भी गुस्से से कहा, ओ मनी बुआ, तुम चुप करोगी? पहले तो लगा उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। मैंने फिर बोला तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, तू क्या कुछ बोल रहा है रे खोका? हाँ बोल रहा हूँ कि रोज रोज तुम्हारा पागलपन चलता है, आज थोड़ा चुप करोगी या नहीं? उन्होंने मेरी तरफ ना देखकर दीवार की तरफ मुंह घुमा लिया और कहने लगी, तू आज जा बाबा, खोका नाराज हो रहा है। क्या है? क्या बोला? खोका को आज कहीं ना जाने दूं? बाबा, किंतु अगर मैं खोका को जाने से मना करूंगी तो मेरी बात नहीं मानेगा। मैंने तो पहले ही मना किया है जाने से। आज पता नहीं किस साहिब की लड़की की शादी है, जाना जरूरी है। उफ, अब तो मुझे और भी गुस्सा आने लगा। उनकी तरफ बिना देखे ही सुरमा को बोला, बारिश तो कम नहीं हो रही है, मैं अकेला ही एक बार वहां होया हूं। सुनकर मनी पीसी फिर बोली, खोका, हो सके तो आज ना जा बेटा, तेरे बाबा मना कर रहे हैं। सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनकी तरफ बिना देखे ही जल्दी से सुरमा की तरफ देख करके बोला, मैं जल्दी से घूमकर वहां से आ जाता हूँ, तुम लोग यहीं घर पर बैठो। यह कहकर मैं गाड़ी निकालने गया, किंतु गैरेज के सामने भी पानी भरा हुआ था। किसी तरह गाड़ी निकाली, छाता गैरेज में ही टांग दिया। फाटक बंद करने के लिए गाड़ी से निकलना ही पड़ा। उसी में मैं आधा भीग गया। गाड़ी स्टार्ट किया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की बस लूट गई। वैसे ही बैटरी फुल चार्ज है, किंतु उसकी लाइट कितनी दूर तक जाएगी? पूरा रास्ता अंधकार। सामने वाली गाड़ी जब तक 20 हाथ की दूरी में नहीं आती तब तक दिखाई नहीं पड़ेगी। मैं बड़ी ही सावधानी से धीरे से संभलकर गाड़ी चलाने लगा। पता नहीं इस धीरे धीरे से चलते हुए कब मैं दमदम पहुंचूंगा। फिर भी मैंने माथा ठंडा करके धीरे धीरे करके गाड़ी चलाई। स्पीड बहुत कम थी, पर झमेला हुआ थिएटर रोड के पास। दाहिनी तरफ से आने वाली मोटरसाइकिल को बचाने के लिए मैंने थोड़ी सी गाड़ी घुमाई ही थी कि सामने से आ रही बस से टकरा गया। बस 1 सेकंड में हेडलाइट से मेरी आंखें चौंधा गई। मेरे सर में एक जोर का दर्द हुआ, ब्रेक की आवाज, शीशा टूटने की भी आवाज, और उसके साथ ही दर्द का एहसास। मेरी चीख निकल गई, आ आ आ। बस उसके बाद सब शांत।
धीरे धीरे जब ज्ञान आया तो यह सोचने में ही थोड़ा समय बीत गया कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर देखा कि मैं गाड़ी में ही हूँ, किंतु गाड़ी अभी सीधी नहीं थी, एक साइड उलट गई थी, रास्ता के ऊपर नहीं थी, जैसे लुढ़क कर एक तरफ गिर गई हो। किसी तरह से मैं गाड़ी से निकला, सिर में अब दर्द नहीं था। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद मुझे हाथ पैर में चोट भी नहीं लगी और कहीं दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा। शायद मुझे अभी समझ नहीं आ रहा हो, ताजा जख्म है, ताजा जख्म का दर्द तो बाद में होता है। खैर, बारिश अभी भी समान रूप से ही गिर रही थी, रास्ते में गाड़ी चल रही थी पर बहुत कम। कितना बज रहा है समझ नहीं आ रहा है। हाथ की घड़ी में समय था 8:25। उसके बाद हाथ की घड़ी बंद हो गई। गाड़ी की हालत देखकर मुझे बहुत रोना आ गया। गाड़ी तो अभी किसी भी तरह से नहीं ले जाई जा सकती, मैकेनिक का मिलना भी मुश्किल है। कपड़े कितने गंदे हुए, अंधेरे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, किंतु इस हालत में किसी के घर जाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने फैसला किया कि अपने ही घर जाना चाहिए। गाड़ी की माया छोड़कर रास्ते में आकर खड़ा हो गया। बस की आशा करना निरर्थक था, किंतु क्योंकि राहगीर बहुत कम थे। टैक्सी एक दो दिखाई पड़ी, मैंने हाथ बहुत रोकने की कोशिश की पर रुकी नहीं। ऐसा लगा जैसे टैक्सी वाले मुझे देख ही नहीं रहे हैं, सीधा चला करके लेके चले गए। इसलिए पैदल चलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। किस तरह से मैं घर के गेट तक पहुंचा यह बोलना ही व्यर्थ है। घर का गेट खुला, गैरेज का दरवाजा अभी भी खुला पड़ा हुआ था। बरामदे में पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। रात अभी ज्यादा नहीं हुई थी। खिड़की से घर के अंदर का सब हाल दिख रहा था। जैसा छोड़कर गया था सब वैसा ही था। मनी पीसी अभी भी मुरमुरे चबा रही थी, सुरमा अपना स्वेटर बुन रही थी और मऊ कॉमिक्स पढ़ रही। सब कुछ देखकर मुझे एक हंसी आने लगी। मैं कितने बड़े एक्सीडेंट से बचकर आया हूँ और ये लोग कोई जानते ही नहीं। इस प्रकार के एक्सीडेंट से बचना ही भी संभव नहीं है। वहां मैं हॉस्पिटल नहीं जाकर सीधा घर सही सलामत आ गया हूँ और ये सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, सोचकर मैंने कॉलिंग बेल बजाई, किंतु आश्चर्य, सुरमा उठी नहीं। मैंने फिर कॉलिंग बेल बजाई पर मैंने कोई हरकत नहीं देखी घर के अंदर। मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा ऐसे ही खुल गया। मुझे सुरमा पर बहुत गुस्सा आया। रात हो रही है, पता नहीं मैं कब आऊंगा या नहीं। दरवाजा खुलकर बैठी हुई है, कोई भी दरवाजा ठेलकर अंदर आ सकता है। घर में घुसते ही इतनी रोशनी मेरे ऊपर आई कि मेरी आंखें चुंधिया गई। अचानक मेरी नजर सामने के शीशे पर पड़ी। शीशे पर अपना ही अक्स देखकर मैं घबरा गया। ये क्या? मेरे कपड़ों पर इतना खून और कीचड़। इतना खून बहने के बाद मैं कैसे इतना रास्ता तय करके आया? ये सोचकर मुझे बहुत हैरानी हुई। इतना खून से सना हुआ मैं अंदर आया और ये सुरमा मुझे देख ही नहीं रही है, अपने बुनने में लगी है, इतनी मस्त। मुझे बहुत गुस्सा आया। किसी तरह से मैंने अपने गुस्से पर काबू किया और बोला, सुरमा क्या बात है बताओ तो। किंतु सुरमा वो तो अभी भी वैसे ही निर्विकार बैठी हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज उसके कान तक नहीं पहुंच रही है। मऊ तो कॉमिक्स पढ़ती है तो किसी तरफ ध्यान नहीं देती, फिर भी जब मैं घर आता हूँ तो पहले मेरे पास आती है और आज वो आई नहीं मेरे पास। और मैं अंदर आकर आवाज पे आवाज देने लगा पर इन लोगों में कोई हरकत नहीं हुई। कि अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज आई। मैंने सोचा ये क्या, कहीं मेरा डर, क्या मैं सोचते सोचते मेरा शरीर कांपने लगा और चिल्लाने लगा, सुरमा सुरमा देखो मैं आ गया, देखो मैं वहाँ मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं वहां से निकलकर आ गया हूँ, सुरमा देखो मेरी तरफ। अचानक सुरमा ने अपना बुन्ना एक साइड रखकर जमाई ली और मऊ को देखकर कहा, मऊ चलो खाना खाने। मऊ ने सिर उठाया। इस बार उसका सिर ठीक मेरे मुंह के सामने था। मुझे ऐसा लगा शायद उसने मुझे देखा, पर उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे देख रही है। कॉमिक्स फिर से खोलकर बोली, मम्मी पापा को आने दो फिर खाएंगे। उसका जवाब सुनकर डर से एक शीत लहर मेरे बदन में दौड़ गई और मैं फिर चिल्लाने लगा, सुरमा मऊ देखो मैं इधर हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मैं वहां नहीं गया, देखो मैं आ गया हूँ।
और ठीक मेरे सामने मऊ फिर कॉमिक्स पढ़ने लगी और सुरमा अपना बुनना उठा करके बैठ गई। केवल मनी पीसी ने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर उनके चेहरे पर दर्द की एक लहर दौड़ गई और बोलने लगी जैसे वो हर शाम को बोलती थी, खोका मेरा बच्चा, कितना मना किया था मैंने और सबने, तब भी तुम गए, देखो क्या हो गया। तुम सब क्या एक एक करके मेरे सामने ऐसे ही चले जाओगे? आ बाबा आ, मेरे पास बैठ और बता कैसे हुआ ये सब।